भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे प्रभु, आप इस हृदय भवन में विराजमान हो, क्योंकि भक्ति जहां विराजती हैं वहां भगवान बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीचग्रहेष्वपि। भगवान भक्ति महारानी के दीवाने हैं। भवन बड़ा सुंदर हो, एकदम चमचमाता स्वच्छ हो और प्राण प्रिया श्रृंगार करके प्रतीक्षा में विराजमान हो, तो भला कौन ऐसे महापुरुष हैं जो ऐसे सुंदर सुसज्जित भवन में रहना न चाहें। तो ठाकुर जी भी सब छोड़ छाड़ करके भवन में भागे चले आएंगे। सनकादिक बोले, महाराज, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि महाराज एक बात बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली ये भागवत है, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। ज्ञान वैराग्य साथ भक्ति नाच रही, पर एक बात और बता दो, के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। भागवत का श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, क्योंकि पापियों को पाप से है तारती, तो कैसे कैसे पापियों को उबारती, कृपा करके हमें बताओ। तब सनकादिक बोले, कौन कौन से पापी तरते हैं ये तो प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चका सप्ताह यज्ञेन कलौ मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जो जीवन भर पाप ही पाप करता रहा, क्रोध की आग में अहरनिश जलता ही रहा, कुटिल हृदय का है, महाकामी है, ऐसे दुराचारी भी कलिकाल में कलमश हारिणी कथा का श्रवण करके परम पवित्र पुनीत हो जाएंगे। बोले महाराज, आज तक कोई एक हाथ पापी तरा भी है कोई प्रमाण? बोले जरूर, तो दीजिए। तो एक सत्य इतिहास की कथा सुनाई। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि कहते नारद जी, इस विषय में हम एक तुम्हें सत्य घटना सुनाते हैं, केवल विश्वास दिलाने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि इसके सुनने से भी पाप हानि प्रजायते, पाप नष्ट होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे
एक छोटे से नगर में पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। विद्वानों में उन्हें भास्कर के समान माना जाता था, विद्या भास्कर। विद्वानों में अद्भुत उनका प्रकाश था, पर उनकी श्रीमती जी बहुत खतरनाक थी। नाम ही था धुंधुली देवी। पतदेव जितने विद्वान, पंडितानी उतनी खतरनाक।